मेरा आज इरादा तो किसी और टॉपिक पर बात करने का था, लेकिन हालिया पाकिस्तान और इंडिया की बढ़ती हुई कशीदगी की वजह से मेरे ज़मीर ने मुझे किसी और मौजू पर बात करने की इजाजत ही नहीं दी। तो हो सकता है ये मेरी वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये मेरी वीडियो पूरी जरूर सुनिएगा। जो लोग मुझे थोड़ा बहुत भी जानते हैं उनको इस बात का पता है कि मैं इंतहा दर्जे की हद तक सुलह पसंद इंसान हूं। चाहे कोई भी हालात हो, मैं किसी भी किस्म की लड़ाई या जंग को पसंद नहीं करता। लेकिन साथ साथ ये तमाम लोग ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान के सिस्टम और इदारों से शदीद इख्तिलाफात होने के बावजूद जब भी बात पाकिस्तान से मोहब्बत पर आ जाए तो मेरी ये तमाम नफरत उस मोहब्बत के नीचे दब जाती है। और मैंने कभी भी पाकिस्तान में तब्दीली के बारे में बहुत ज्यादा मायूसी का इजहार भी नहीं किया। उसके साथ मैं ये बात भी अच्छी तरह से मानता हूं कि दौलत, वसाइल, टेक्नोलॉजी या किसी भी लिहाज से इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं। मैंने कभी ये बढ़ के नहीं मारी कि हम इंडिया को तबाह बर्बाद कर देंगे, हम निस्तो नबूद कर देंगे। लेकिन मैं आज तक इस बात का भी कायल हूं कि जंगें सिर्फ दौलत, वसाइल या टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जाती हैं। जंग शुरू करना तो एक बहुत आसान काम है, लेकिन उसको खत्म करना एक बहुत मुश्किल काम। हमने माजी करीब में सुपर पावर्स को अफगानिस्तान के हाथों तबाह होते देखा है। अमेरिका की अफगानिस्तान में शिकस्त की मिसाल आपके सामने मौजूद है कि किस तरह तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और बहसीयत मुसलमान अल्लाह की मदद पर तवक्कुल से बढ़कर तो मेरे लिए कोई मदद हो ही नहीं सकती। क्या उस वक्त की टेक्नोलॉजी से लेस, वसाइल और दौलत से भरपूर कुफार के 1000 लश्कर पर बज़ाहिर नजर आने वाले कमजोर 313 मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह नहीं दी? मुसलमानों की तारीख तो इन मिसालों से भरी पड़ी है। लेकिन मैं फिर भी लड़ाई का कायल नहीं। मैं अपने तमाम ममालिक से सुलह का और दोस्ती का कायल हूं। अब रही बात हमारे इख्तिलाफात की, फौज के साथ या किसी भी और इदारे के साथ इख्तिलाफात की, तो एक घर में जब बाप बेटा या भाई आपस में लड़ पड़ते हैं तो चाहे उनके आपस में कितने भी इख्तिलाफात हों, लेकिन कोई बाहर से अगर आकर उस भाई को या बाप को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करे तो हम वो तमाम इख्तिलाफात एक साइड पर रख देते हैं। तो ये हमारा घर है, हमारे आपस में इख्तिलाफात चलते आए हैं, हमारे आपस में इख्तिलाफात चल रहे हैं और चलते रहेंगे। हम ये मामला बाद में सुलझा लेंगे। लेकिन अगर कोई बाहर का मुल्क मेरे मुल्क को तबाह बर्बाद करने की बात करे, निस्तो नबूद करने की बात करे, तो आज मैं यहां बैठकर बुज़दिली का दर्स देकर अपनी कौम के हौसले पस्त करके 20, 30 साल, 50 साल और जिंदा रहने की बजाय अपने इदारों के साथ शाना बशाना खड़े होकर सीना तान कर आज मरने को तरजीह दूंगा। मेरी नजर से कुछ ये आदिल राजा और दूसरे कई लोगों की ट्वीट्स और वीडियोस गुजरी। मुझे अफसोस हुआ कि भाई पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इस सिस्टम से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन वतन से मोहब्बत आज भी मैं अपने ईमान का हिस्सा समझता हूं। मेरे महबूब वतन, तुझ पे अगर जाऊं निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया।